अभी तक पुत्रों से भगवान शंकर वृक्ष मूल पर बैठे रहे। सारी पृथ्वी कटे हुए वीरों और वाहनों से पट गई। समस्त देवता दैत्यों से पराजित होकर के इधर उधर भागने लगे। क्रुद्ध देवता भगवान शंकर की शरण में गए। अब शंकर कुपित होकर के युद्ध करने को चल पड़े। वे युद्ध में पहुंच करके अक्षौणी सेना का संहार करने लगे। इधर देवी काली भी दैत्यों को मार मार करके उनका रक्तपात करने लगी। स्कंद ने भी सैकड़ों बाणों से दानवों का संहार कर डाला। जो दानव बच गए थे वे डर कर भाग गए। शंखचूड़ अपनी सेना का संहार होते देखकर स्वयं युद्ध करने लगा। वह कान तक धनुष को खींच करके और बाण छोड़ने लगा। इससे युद्ध के मैदान में अंधकार छा गया। उसकी इस माया को शिव जी के गण और देवता भी नहीं समझ सके। शंखचूड़ ने स्कंद पर शक्ति का प्रहार किया। इससे शंखचूड़ के रथ को स्कंद ने चकनाचूर कर दिया। कवच, कुंडल, किरीट आदि को ध्वस्त कर दिया। शंखचूड़ ने स्कंद पर शक्ति का वार करके पृथ्वी पर गिरा दिया। काली स्कंद को उठा करके शिव जी के पास ले गया। शिव जी ने उसे जीवन दान प्रदान किया और युद्ध करने लगे। वीरभद्र और शंखचूड़ में घोर युद्ध होने लगा। काली दानव वीरों को चबाने लगे। देवी भद्रकाली युद्ध के क्षेत्र में भयानक सिंहनाद करके गर्जना करने लगी। उनकी गर्जना से अनेक दानव मूर्छित हो गए। विकराल दांतों वाली चंडी राक्षसों के रक्त का पान करने लगी। शंखचूड़ स्वयं काली के साथ युद्ध करने लगा। काली ने शंखचूड़ पर बाणों की वर्षा की, जिसे शंखचूड़ ने शांत कर दिया। इस पर काली ने नारायण अस्त्र चलाया। इस पर शंखचूड़ ने रथ पर से उतर करके नारायण अस्त्र को प्रणाम करने लगा। इससे वह अस्त्र शांत हो गया। अब देवी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु शंखचूड़ ने भी उसे भी शांत कर दिया। देवी काली शंखचूड़ द्वारा छोड़े गए बाणों को चबाने लगी। देवी काली घोर गर्जना करने लगी। इससे राक्षस सेना भयभीत होकर के भागने लगी। अब देवी काली ने पशुपत्र अस्त्र चलाया, परंतु आकाशवाणी ने उसे रोक दिया, क्योंकि शंखचूड़ की मृत्यु पशुपत अस्त्र से नहीं होनी थी। धीरे धीरे देवी भद्रकाली 100 लाख दानवों का भक्षण कर गई। वह शंखचूड़ को भी खाने के लिए दौड़ी, परंतु शंखचूड़ ने रौद्रास्त्र से उसे रोक दिया। शंखचूड़ ने देवी भद्रकाली पर अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु उन्होंने सबको खंड खंड कर दिया तथा उसके चक्रादि को नील गई। अब काली ने अपने मुष्टि प्रहार से शंखचूड़ को पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात देवी ने उसे घुमाकर ऊपर फेंक दिया, परंतु वीर प्रतापी शंखचूड़ ने वेग से कूद करके और तुरंत पृथ्वी पर खड़ा हो गया। आकाशवाणी ने देवी काली को बताया, शंखचूड़ केवल शिव जी के द्वारा ही मारा जा सकता है। इससे शिव जी रथ पर पहुंच गए और शिव जी को देख करके शंखचूड़ ने रथ से उतर कर उन्हें प्रणाम किया। फिर विमान पर आरूढ़ होकर के भगवान शिव से युद्ध करने लगा। उसने 100 वर्ष तक शिव जी के साथ युद्ध किया। शंखचूड़ ने वे आपस में विभिन्न अस्त्रों से युद्ध करते रहे। वीरभद्र और नंदी ने भी अनेक अस्त्रों को मार गिराया। शेष बचे गए करके भागने लगे। अपनी सेना को भागने देख करके शंखचूड़ ने उन्हें रोका और शिव जी पर मेघवत बाणों की वर्षा करने लगा। वह आकृष्ट होकर के शत्रु सेना पर भय फैलाने लगा। देवता उसकी माया को समझ नहीं सके। भगवान भोले शंकर ने उसकी वध के लिए अपना त्रिशूल उठाया। उस त्रिशूल का तेज सहन करना तेजस्वियों के लिए मुश्किल था। आकाशवाणी ने महादेव को त्रिशूल चलाने से रोक दिया। आकाशवाणी ने कहा, आप वेद मर्यादा का नाश न करें। इसके बाद जब तक विष्णु का दिया कवच और पतिव्रता पत्नी है तब तक नहीं मारा जा सकता। तब शिव जी ने त्रिशूल को रोक दिया। इसके बाद शिव जी ने विष्णु का स्मरण किया और विष्णु जी वहां आए। विष्णु ने दत्त ब्राह्मण का वेश बना करके शंखचूड़ के पास जाकर के उसे भिक्षा में कवच मांगा।
चले गए और तुलसी के साथ रमण करने लगे। समय मिलते ही शिव जी ने विजय नामक फूल शंखचूड़ पर चलाया और तुलसी उसका संहार हो गया। आकाश में जुगली बजने लगी, देवता फूलों की वर्षा करने लगे। शंखचूड़ भी साप से मुक्त हो गया और उसकी अस्थियों में एक प्रकार की और शंख की जाति पैदा हो गई। भगवान श्री हरि ने देवताओं के कार्य हेतु ब्राह्मण का रूप धरकर शंखचूड़ की कवच मांगा और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके उसकी पत्नी तुलसी के पास गए। तुलसी ने उन्हें अपना पति समझ करके और सिंहासन पर बैठा कर चरणामृत दिया और उन्हें कान पर दिया करके और युद्ध के समाचार पूछे। तब उन्होंने बताया कि हे ब्रह्मा जी के द्वारा हम दोनों में संधि हो गई, इस कारण शिव जी चले गए और मैं तुम्हारे पास आ गया। ऐसा है और विष्णु भगवान कहने लगे। फिर विष्णु जी तुलसी के साथ रमण करने लगे। भोग से समय तुलसी ने उन्हें दूसरा मनुष्य जान करके और श्राप देने को तैयार हो गए। तब विष्णु ने अपने असली रूप में प्रकट हो गए। तुलसी अपने पति का भंग जानकर क्रोध में भर करके बोली, हे विष्णु, तुम्हें दया नहीं, तुम्हारा हृदय पाषाण के समान है, इसलिए जाओ, मैं श्राप देती हूँ, तू पत्थर हो। और भगवान विष्णु को यह श्राप लग गया और भगवान विष्णु वही पत्थर में शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। तुमने छल के अपने भक्त का वध कराया, इतना कहकर के वह विलाप करने लगी। उसका विलाप देकर के श्री हरि ने शिव जी का स्मरण किया। तब वहां शिव जी प्रकट होकर के तुलसी को संसार की नास्तिकता की बात समझाने लगे। उसने तपस्या का फल प्रदान किया। उससे कहा कि तुम दिव्य रूप धारण करके वैकुंठ में श्री हरि के साथ रमण करो। तुम एक रूप से नदी और दूसरे रूप से तुलसी नामक वनस्पति बनोगी, क्षीर सागर की तुम पत्नी भी बनोगी। इसकी तरह तुलसी को समझा करके भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे साथ से विष्णु भी शिला बन करके तुम्हारे साथ नदी के जल के प्रवाह में रहेंगे। उस शिला को अनेक कीड़े काट करके चक्र के निशान बना देंगे, तब उसे विष्णु शालिग्राम कहा जाएगा। बोले विष्णु भगवान की जय हो। इसलिए भगवान शंकर का जो है और वरदान है तुलसी मैया को, इसलिए शालिग्राम में तुलसी जो है चढ़ाया जाता है, लेकिन भगवान शंकर में तुलसी नहीं चढ़ाया जाता। भगवान शंकर के शिव जी में जो है तुलसी चढ़ाना वर्जित है। और इससे क्योंकि ये शंखचूड़ राक्षस तुलसी के शंखचूड़ के राक्षस की हड्डी से ही ये शंख का निर्माण हुआ है।